हेलो, आप लोगों का कृषि क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम जो है फॉरेस्ट्री के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे कि फॉरेस्ट्री क्या है। बच्चों, हम लोग फॉरेस्ट्री को वानिकी कहते हैं। ठीक है, वानिकी का मतलब ये है कि हम जंगलों को बढ़ाना, जंगलों का अधिक से अधिक क्षेत्रफल बढ़ाना और जंगलों को किस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट करना जिससे हमको जंगल से अधिक उत्पाद मिल सके। सबसे बड़ा हमारा ये रहता है कि जंगल में हमारे लोगों के लिए जो सबसे पहला उत्पाद मिलता है वह टिम्बर मिलता है, अर्थात इमारती लकड़ी होती है। दूसरा उत्पाद होता है कि हमारे के लिए जो हैं जितने भी हमारे जंगलों के अगल बगल रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए हमको फ्यूल, और जो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरने वाले जानवर होते हैं, जैसे बकरी हो गई, घास हो गया, बकरी हो गई, आपकी भेड़ हो गई तथा गाय हो गया, उनके लिए हमको जो है फॉडर की व्यवस्था जंगल से होती है। इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हमको जो है फल मिलता है, फल का भी उत्पादन हो जाता है, हमारे सॉइल कंजर्वेशन का भी होता है, अर्थात हमारी जो वन जो होते हैं जमीन को जो है यह कड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, जमीन को पकड़े रहते हैं, जिससे हमारा सॉइल इरोजन कंट्रोल रहता है। दूसरा, हम जैसे कि आप लोग जानते हैं वनों के द्वारा ही हमारे जो हैं बादल को हम आकर्षित करके या खींच कर जो है उनके द्वारा पानी बरसाया जाता है। और देखो, परोक्ष रूप में जो सबसे अधिक फायदा है हमको जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे वन देते हैं। ठीक है, इतनी चीजों से हमको ध्यान रखना है और इन सब चीजों का वैज्ञानिक तरीके से हमको कल्टीवेशन करना है और उसका संरक्षण करना है, जिससे हमको अधिक से अधिक वन के उत्पाद हमको मिल सकें। यही हमारी फॉरेस्ट्री या वानिकी में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट इज फॉरेस्ट। जंगल होते क्या हैं? पौधों का जो सघन, जहां पौधों की पॉपुलेशन या जनसंख्या बहुत सघनता के साथ लगी हो, एक पर्टिकुलर लैंड में हमारे जितने भी हैं पौधे जो हैं बहुत सघन रूप में जहां पाए जाते हैं उसको हम जंगल कहते हैं। और जंगल में जो है हमारे फ्लोरा और फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सब एक साथ रहते हैं, अर्थात हमारा इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी में इन सबों का विशेष योगदान आता है। अब हम चलते हैं, आपको फॉरेस्ट का एरिया कम से कम कितना होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट का कम से कम एरिया, जिसको कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए, और उसमें जो है कम से कम 10% भाग पर पौधों की डेंसिटी होनी चाहिए या पौधों का घनत्व होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत अधिक पौधों का बहुत अधिक संख्या लगी रहे, उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, अर्थात प्रति वर्ग मीटर में, प्रति किलोमीटर में पौधों की संख्या जहां ज्यादा होती है उसको जो है हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें वनों का जो, पेड़ों का जो प्रतिशत होता है वह 70% से अधिक होता है। समझे आप? अब आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये जो होते हैं इससे कम सघन होते हैं, अर्थात इसमें जो कैनोपी होती है या क्राउन की कैनोपी होती है, इसमें हमारी 70% पहले वाले में होती है, और इसमें जो कैनोपी परसेंटेज होता है हमारा बच्चों 10 से 40% होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट जो होता है, हेलो बच्चों,
अभी हम जो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कह रहे हैं, इसमें जो है वनों का जो सघनता होती है या कैनोपी की जो हमारी डेंस होती है वह 40 से 70% की होती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% तक के कैनोपी परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है। कैनोपी का मतलब ये होता है कि पौधे जो हैं जितने घने होंगे, अर्थात उनका जो है क्राउन जो है जितना बड़ा होगा, सनलाइट हमारी जमीन पर जितना एरिया में पड़ती है और जहां एरिया पे नहीं पड़ती है उसको हम कैनोपी कहते हैं। दिन के 12 बजे जब सूर्य हमारा ठीक सिर के ऊपर हो तो छाया जितने जगह पर पड़ेगी उसको हम कैनोपी कहेंगे। अर्थात जितने भी हमको न्यूट्रिएंट्स या जो भी देना हो पानी, उसके कैनोपी के अनुसार हमको देने की जरूरत होती है। लेकिन फॉरेस्ट में तो सब नेचुरल होता है, सब ऑर्गेनिक ही होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फादर ऑफ द फॉरेस्ट्री। ये है गिफर्ड पिंचॉट जो हैं हमारे, इन्होंने ही सबसे पहले हमारे जंगलों का अध्ययन किया और जंगलों के अध्ययन के बारे में इन्होंने हमको जो है जानकारी दी। ठीक है। अब आते हैं फादर ऑफ द फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो ये डिच बैंडिज है और इनका जो है हमारे ये योगदान है कि यह हमारे यहाँ पहले आईजी रहे हैं, अर्थात हमारे सर्वे सर्वा जो अधिकारी थे वनों के, ये पहले यही माने जाते हैं डिच बैंडिज को। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ जिसने अपने बलबूते पे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपने आप जो है उसके किनारे पर इतने सघन वन लगा दिए अपने बलबूते पे, इसीलिए इनको जो है हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जादव मिलाई पेइंजिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं चिपको मूवमेंट। हमारे यहाँ वनों को संरक्षण करने सबसे बड़ा दायित्व फॉरेस्ट्री में हमारे पास रहता है कि वनों का संरक्षण करना या वनों में वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है। वन्य जीवन को संरक्षण करने के लिए या वनों का संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे देश में सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। यह सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा महिलाओं को एकत्र किया गया और वे महिलाएं जो हैं पेड़ों को आपस में चिपट गई और उन्होंने जो डिफॉरेस्टेशन या जंगल काटने वाले लोग आए थे उनको कहा कि नहीं, हम जो है अपने जीते जी हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है। वो जो है इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा गया, अर्थात महिलाएं जो हैं आपस में चिपक गई पेड़ों के साथ। ठीक है। अब हम आते हैं स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट। जो हम फॉरेस्ट की इतनी बड़ी स्टडी कर रहे हैं इसको किस में कहते हैं कि किसी भी चीज की स्टडी को हम जैसे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। आगे बात आपको समझ में। अच्छा, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाने का उद्देश्य हमारा यही है, हमारी जो है वनों के प्रति जागरूकता विश्व स्तर पे बनी रहे। और ये वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाने का यही कारण है कि हम जो हैं जो हमारा क्षेत्रफल है उसको प्रति वर्ष बढ़ाया जाए। और ये फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट की 2019 की जो रिपोर्ट आई है वह हमारी बहुत ही संतोषजनक आई है कि हम फॉरेस्ट की डेंसिटी में बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रति 2 वर्ष बाद ये रिपोर्ट मिलती है और जो हमको टारगेट मिला हुआ है कि जितने हमारे क्षेत्रफल है उसका जो है 33% भूभाग पर
हमारा जो है वन होना चाहिए। ये हमारे विश्व स्तर का एक डाटा दिया गया है कि आपके पास जितनी जमीन होगी उसका 33% आप वन लगाएंगे, तभी हम अपने वातावरण में जितने भी इंडस्ट्री के द्वारा गैस निकल रही है या अन्य गैसों को हो, जैसे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसका हमारे इंडस्ट्री द्वारा उसका हम सदुपयोग करेंगे और हमारे जो है फल फूल अधिक मिलेंगे। ठीक है, यही हमारी पूरी फॉरेस्ट्री कहलाती है। फॉरेस्ट्री का मतलब मैनेजमेंट है, केयरिंग है, और इसमें एंटोमोलॉजी तथा पैथोलॉजी का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे पेड़ों में, जैसे आपको याद होगा कि सबसे अधिक साखू, और मध्य प्रदेश में साखू और इसके सागौन के जो हैं कई हजार पेड़ एक साल काट दिए गए, क्योंकि उनके तनों में कीड़ा लग गया, जिससे कि वो अंदर से खोखले हो गए। जब पेड़ खोखले हो जाएंगे तो उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार आपको जो भी संशय हो फॉरेस्ट्री के विषय में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।